बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि गंदम की कटाई शुरू है, तो इसके बाद जो है वो लगाई जाने वाली फ़सलों की अगर बात की जाए तो उसमें आजकल जो सबसे ज़्यादा मकबूल क्रॉप जा रही है, जो काश्तकार जिसको लगाना पसंद कर रहे हैं, वो कॉटन की क्रॉप है। तो कपास की फ़सल जो है वो जहाँ पे इंतहाई अहम है मुनाफे के लिहाज से, तो अगर आप इसकी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते, किसी वजह से खुदा न खास्ता जो है वो किसी बीमारी का अटैक हो जाता है, तो इस क्रॉप के चूँकि जो है वो लागत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है वो नुकसानात का अंदेशा भी उतना ही ज़्यादा हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि कपास की काश्त के बुनियादी असूलों की, जिनको फॉलो करते हुए आप इंशाल्लाह जो है वो अपनी कपास की फ़सल की जो है वो बेहतर पैदावार ले सकेंगे। कपास की काश्त के बारे में सबसे जो अहम पहला मरहला है वो ज़मीन की तैयारी है। काश्तकार भाइयों, जितनी भी खरीफ की फसलें हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो डीप रूटेड हैं, उनकी जड़ें जो है वो गहरी जाती हैं। तो इन फसलों की तैयारी के लिए ज़मीन की तैयारी, बेहतरीन तैयारी जो है वो पहला बुनियादी असूल है। तो कपास के लिए जो है वो सबसे पहले जो है वो ज़मीन की अपनी अच्छी तैयारी, गहरा हल चला के जो है वो करें। उसके बाद आप अपने इलाके के मुताबिक जहाँ पे ड्रिल्स होंगे वहाँ पे ड्रिल्स होंगे, और जहाँ पे जो है वो पटड़ियों पे अगर काश है तो पटड़ियों पे काश करें। इसमें जो सबसे बुनियादी असूल है अगला ज़मीन की तैयारी के बाद, वो है बीज का इंतखाब, बीज का चुनाव। आजकल मार्केट में जो पॉपुलर हैं वो 3 चीन वैरायटी हैं, जिनमें ग्लाइफोसेट फ्री हैं, और उसके अलावा जो है वो पिंक फ्री वैरायटीज़ जो हैं वो ज़्यादा मकबूल हैं। अगर देखा जाए तो रेट्स की बात इनकी की जाए तो बहुत ज़्यादा हाई हैं डिमांड की वजह से। अगर कहा जाए कि अब मार्केट में चंद रिलायबल कंपनीज़ होंगी जहाँ पे जिनके पास जो है ये जीन वाले जो हैं वो सीड्स अवेलेबल हैं, तो कोशिश करें जिन्होंने 3 जीन वाली जो है वो वैरायटीज़ लगानी है, पिंक फ्री ग्लाइफोसेट फ्री वैरायटीज़ लगानी है, वो जल्द अज जल्द अपना सीड जो है वो मार्केट से ले लें। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो सीड के मेयारी सीड की अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती, इवन के मादूम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, और जबकि इन वैरायटीज़ का सीड जो है वो मार्केट में बहुत कम है। अब अगर बात की जाए 3 जीन वैरायटीज़ की, तो जो उसमें पॉपुलर हैं, मशहूर वैरायटीज़ हैं CS 200, BS 49, FH 333, FH 334, Z1। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटी, सिल्वर की क्वीन जो है वो SQ3, SQ4, इस तरह की आपको वैरायटीज़ जो है वो मार्केट में अवेलेबल होंगी। इनमें ज़्यादातर वैरायटीज़ जो हैं वो ऐसी हैं जिनके प्लांट जो हैं, जिनके पौधे जो हैं वो झाड़ी नुमा पौधे बनाते हैं। कुछ मुनासिब साइज़ के बनाते हैं, कुछ ज़रा, जैसे अगर BS 49 की बात की जाए तो ये दरमियानी और हल्की ज़मीनों के लिए बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती है। पौधा इसका जो है वो बड़ा होता है, ज़्यादा झाड़ बनाता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है कॉटन में, कि जैसे जैसे पौधे की झाड़ बनाने की सलाहियत ज़्यादा होती जाएगी, वैसे वैसे वो क्रॉप जो है वो, या वो वैरायटी जो है वो मैच्योर होने में ज़्यादा टाइम लेगी। अगर कंपेयर किया जाए सिंगल स्टिक या जो ऐसी वैरायटीज़ जो थोड़ा झाड़ बनाती हैं उनके, तो वो थोड़े से जो है वो दरमियाना अरसा लेती हैं तैयार होने में। आपको जो है वो आपकी फसल गंदम लगाने में दुश्वारी नहीं होगी, जल्दी जो है ये तैयार हो जाएंगी। और दूसरे नंबर पे जो ज़्यादा झाड़ी बनाती हैं वो थोड़ा सा रकबे में जो है वो टाइम ज़्यादा लेती हैं। तो आप अपने बीज के लिहाज से जो है वो जो आपका काश्त का टाइम है उसको भी मैनेज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। 3 जीन के बाद जो है दूसरी जो आपका मुमकिन तौर पर मार्केट से मिल सकती हैं वैरायटीज़, वो हैं BT अक़साम हमारी, जिनमें अगर बात की जाए अच्छी अक़साम की, तो उनमें जो 30 है, SS 102 है, MNH 1026 है, इसी तरह से MNH सेंटर की या मुल्तान CCRI की हैं, और वैरायटीज़ हैं। FH सुपर काटन है, FH 492 जो है, इसके अलावा जो है वो नयाब 878, नयाब 1045 है। तो ये वो वैरायटीज़ हैं जो गर्मी को बर्दाश्त करने के साथ साथ जो है वो ज़्यादा पैदावारी जो है सलाहियत रखती हैं। तो आप इसके अलावा जो है वो IUB 13 है, BS 15 है, BS 18 है, तो ये बंदेशा 1 है। ये तमाम वो वैरायटीज़ हैं जो आप जो BT हैं, और आप जो है वो गंदम के बाद इनको काश्त कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो सीड के इंतखाब के बाद जब आप लगाते हैं तो ज़मीन में वत्तर की मौजूदगी और सीड की जर्मिनेशन का टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। हमारे फार्मर हजरात जो हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि ज़मीन तैयार होती है, आप उसी दिन सीड लेके आते हैं, और बग़ैर उसकी जर्मिनेशन टेस्ट किए, बग़ैर उसको देखे, बग़ैर परखे आप लगा देते हैं। तो जिसका नतीजा क्या निकलता है? पुअर जर्मिनेशन। अगर जर्मिनेशन कम है तो कपास में आप कभी भी जो है वो पैदावारी हदफ जो है वो आपका वो हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर आप अगेती काश्त लगाते हैं, आप अप्रैल के महीने में जो है वो अपनी बिजाई मुकम्मल कर लेते हैं, तो अगर आपके खेत में पौधों की तादाद 17 से 20 हज़ार तक है,
वैरायटीज़ के हिसाब से अगर आप वैरायटी जो है वो ज़्यादा बुशी टाइप है, पौधा ज़्यादा झाड़ बनाता है, तो कम पौधों पे भी जो है वो आप हदफ हासिल कर सकते हैं अपना पैदावारी। लेकिन अगर जो है वो सिंगल स्टेम है या जो है वो मोनोपोडियल है, तो उस सूरत में जो है वो आपको क्या करना होगा, आपकी जो है प्लांट्स की तादाद जो है वो पूरी होना चाहिए। अब अगर आप मई में ले जाते हैं आप काश को, तो फिर आपके पास पौधों की तादाद कम अज़ कम 18,000 से 30,000 होनी चाहिए, ताकि आप जो है वो अपना मुमकिन पैदावारी हदफ जो है वो हासिल कर सकें। अब सीड की जर्मिनेशन के हवाले से आप किस तरह से चेक करेंगे कि कौन सा सीड जो है वो आपको जर्मिनेशन बेहतर देगा। सबसे बेहतर तो यही होता है कि आप रैंडमली जो भी आपके पास सीड मौजूद है, आप उसमें से जो है वो रैंडम 50 सीड कम अज़ कम जो है वो निकालें। उसे जो है वो किसी बोरी के टुकड़े में डबल उसकी तय करके उसमें रख के जो है वो उसे जो है वो वतर दे दें, नमी दे दें, और टाइम टू टाइम जो है उसकी नमी खुश्क ना होने दें। आपके पास तीसरे से चौथे दिन जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा कि कितने उसमें से जो है वो बीज जो है वो जर्मिनेट करते हैं या नहीं। अब दूसरी सूरत में जो है एक और बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि कुछ सीड देखने में बज़ाहिर बहुत अच्छे हैं। एक तो आप सीड देखते हैं फिज़िकली, आप देखते हैं ये टूटा हुआ है, ये दाना पिचका हुआ है, या ये कच्चा सीड जो थोड़ा सा रेड कलर में मौजूद होता है, तो डेफिनेटली उसने जर्मिनेट नहीं करना। लेकिन ये होता है बाज़ औक़ात कि सीड अच्छा था, देखने में बड़ा हेल्दी था, बट उसके अंदर जो उसका क्या कहते हैं एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो है, जो उगने वाला हिस्सा है, जो दाले होते हैं, और जो नन्हा सा पौधा जो मौजूद होता है सीड में, वो सम टाइम जो है वो डेड होता है किसी फंगस अटैक की वजह से, या अगर बारिश आ गई थी या सीड का स्टोरेज प्रॉपर नहीं हुआ, तो सीड बज़ाहिर देखने में हेल्दी है लेकिन अंदरूनी तौर पे जो है वो उगने के काबिल नहीं है। तो सबसे पहला बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप उसको जो है उसकी जर्मिनेशन टेस्ट लगा के जर्मिनेशन चेक करें कि क्या है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सीड लेके आए हैं और बिजाई भी करनी है, तो रैंडम आप जो है उसमें से को 20 के करीब जो है वो सीड लें, उनको जो है वो एक के बाद दीगरे एक एक करके जो है वो तोड़ के देखें, तो तब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर तो उसका एंडोस्पर्म जो है वो बिल्कुल ठीक है, अंदर जो गिरी जिसको बोलते हैं वो निकलती है, वो वाइटिश कलर की है और सेहतमंद नज़र आती है, तो इट मीन कि ये सीड जो है वो जर्मिनेशन के काबिल हैं। अगर आपके खेत में मुनासिब जो है वो वतर और दूसरी कंडीशंस मिलेंगी तो इंशाल्लाह उनकी जर्मिनेशन होगी। लेकिन अगर उनका रंग जो है वो ब्राउन टाइप या प्योर वाइट से जो है या सेहतमंद होने से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उस सूरत में क्या होगा, उनकी जर्मिनेशन जो है वो मशकूक है, तो उस हिसाब से आपको सीड रेट जो है वो एडजस्ट करना होगा। तो कॉटन के हवाले से 3 हमने बातें की हैं। ज़मीन की तैयारी, गहरा हल चला के आपने करनी है। सीड का इंतखाब आपने अपनी ज़मीन के मुताबिक करना है, और बेहतर है कि अगर आप 3 जीन वैरायटी लगा लेते हैं तो पिंक जो है वो बड़ा एक अहम जो है वो पेस्ट है, जो कि तैयार फसल जो ख़ास तौर पे अगस्त सितंबर में लगने वाले टिंडू को जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। प्री जीन जो हैं ये बेहतर इंतखाब होगा अगर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है वो बीटी एग्ज़ाम जो हैं उनमें मैंने बताया SS 32 है, SS 102 है, नियाब 878 है, 545 है, नियाब FH सुपर काटन है, FH 492 है, MNH 1026 है, या MNH रेशन की 1016 है। इस तरह की वैरायटीज़ जो हैं वो इसके अलावा जो है IR 13, IR 15 ये BT एग्ज़ाम मौजूद हैं मार्केट में, आप ये ले सकते हैं। लेकिन यहाँ इन पे जो है वो पिंक का अटैक, तो पिंक की मैनेजमेंट जो है वो गुलाबी सुंडी की जो है वो यहाँ पे ज़रूरी है। बाकी इसको फर्दर जो है वो मैनेज कैसे करना है, खादों का प्लान, स्प्रे का, तो ये इंशाल्लाह टाइमली जो है वो आपको इस चैनल पे मिलेगा।